वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बाखैर होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और इसी के तहत हमने जो सबसे पहला काम किया, जो सबसे पहली चीज़ पढ़ना शुरू किया, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा है, इसीलिए हमने संविधान पढ़ना शुरू किया। और हमने पिछले वीडियो में देखा था आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया था कि कैसे 4 क्लॉजेस के ज़रिए से कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। उन चारों क्लॉजेस को अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है और तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर आर्टिकल 66 को देख सकते हैं, जिसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैलिडेशन के बारे में बात की थी। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज का जो है आर्टिकल वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67। जब आपको पता है कि किसी का भी जब चुनाव हो जाता है तो एक टेन्योर के बारे में बात किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो कितने टाइम तक उस पोस्ट पे रह सकता है। तो वही चीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67 जो है वो बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट के वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का भी टेन्योर जो है वो बता दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो है वो है प्रेसिडेंट को लेकर, और 63 के बाद शुरू होता है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। तो आर्टिकल 67 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में। आपको ये भी पता है कि कैसे इंडिया में सबसे बड़ा ऑफिस जो है, सबसे पहला इंसान जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। उसी के जस्ट बाद जो आता है वो है डिप्टी, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो सेकंड मोस्ट जो है ना वैल्यूएबल ऑफिस जो है होल्ड करते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी हो जाता है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो उनके ना होने की इसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67 में क्या क्या बात बोली गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67 जो है वो साफ साफ बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है जब अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, जब अपनी सीट पे बैठेंगे, तब से उनका टेन्योर शुरू होगा, जब तक कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जिसमें बोला गया है कि उनका टेन्योर जो है वो 5 इयर्स का होगा, लेकिन वो 5 साल के आगे भी बढ़ सकता है जब तक कि एक दूसरा वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन के आ जाता है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बात बताई गई कि 5 ईयर का जो टेन्योर है वो बीच में भी कभी ख़त्म हो सकता है। वो इस तरीके से होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो अपना लिखित में एक नोटिस दे दें रेजिग्नेशन का प्रेसिडेंट को, मतलब राष्ट्रपति को। जब भी उपराष्ट्रपति ने अपना लिखित में नोटिस दिया है तो वो उनका रेजिग्नेशन माना जाएगा और वो अपने पोस्ट से खाली हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको याद होगा कि कैसे हमने बात किया था कि प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है उनके ऑफिस से हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस होना, लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट का नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए यह है कि वो जो राज्यसभा है वहाँ पर एक मोशन पास किया जाए और उसको भी 14 दिन का नोटिस दिया जाए। जब वो मोशन दोनों हाउसेज में, लोकसभा में और राज्यसभा में पारित कर दिया जाएगा मेजॉरिटी के साथ, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बात ये था कि जब वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में जाएंगे तब से उनका टेन्योर शुरू होगा, और वो बीच में कभी भी अपने टेन्योर को ख़त्म कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर उनको लगता है कि वो इस पोस्ट के लिए नहीं बने हैं और इसका हक जो है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक काम कर सकते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। और अगर उस रेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये माना जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली हो गया है। आपको ये भी पता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि वो राज्यसभा के जो हैं वो हेड हैं। वहाँ पे जितने भी काम किए जा रहे हैं, जो भी फंक्शंस वहाँ के किया जा रहा है, वो उपराष्ट्रपति के ज़रिए से किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जो है वहाँ पर चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद अब आगे जो बात हमने बात किया वो है कि कैसे अगर वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाना है
तो एक 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। हम देखते हैं कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो या कहीं भी कोई चीज़ हो तो वहाँ पे मिनिमम टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आपको नोटिस देना होता है, जिसको हम कहते हैं नोटिस पीरियड। जैसे कि कई सारी कंपनीज में होता है कि आप 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करेंगे या 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, उसके बाद ही आप अपने पोस्ट को खाली कर सकते हैं। वैसे ही है, अगर कोई मोशन लाया जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाएगा, एक मोशन लाया जाएगा हाउस ऑफ स्टेट्स में, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा में, और जब वो मोशन पास हो जाएगा उसी तरीके का एक सेम मोशन लाया जाएगा लोकसभा में, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। अब इन दोनों जगह पे जब ये मोशन पास हो जाएगा मेजोरिटी के साथ, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटा दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67 साफ साफ बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के तौर पे अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं, वहाँ के सारे फंक्शनिंग को देखते हैं। और आर्टिकल 67 जो है वो साफ बताता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो 5 साल का रहेगा, और उनका टेन्योर आगे भी बढ़ सकता है जब तक कि उनको सक्सीड करने के लिए अगला जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नियुक्त नहीं किया जाए, उनका इलेक्शन नहीं हो जाए और वो अपना ऑफिस नहीं होल्ड कर दें। इसका मतलब है कि जब एक नया वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करता है तब पुराने वाले वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं, वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन रहते हैं राज्यसभा के। अब एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए, वो ये है कि क्या दोबारा कोई राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसमें हमारा संविधान जो है ऐसा कहीं पे भी मना नहीं करता है कि एक इंसान जो एक बार उपराष्ट्रपति बन गया है वो दोबारा उपराष्ट्रपति बन सकता है या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इलेक्शन दोबारा कंटेस्ट कर सकता है और अगर जीत गया तो वो दोबारा अपने ऑफिस में नियुक्त किया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67, जो बात करता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, उनका टेन्योर कितना होगा। तो हम सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो सिर्फ 5 ईयर्स का होता है। वो एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक कि उनको सक्सीड करने के लिए एक सक्सेसर नहीं आ जाए। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो दोबारा भी एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सेम पोस्ट के लिए। उसके बाद आपको ये बात बता दें कि अभी तक सिर्फ ऐसे 2 ही वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्होंने एक के बाद एक अपना टर्म कंटिन्यू किया है। सबसे पहले हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और उसके बाद अभी हाल के ही टाइम में हुए डॉक्टर हामिद अंसारी। ये 2 एक ऐसे शख्सियत हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्होंने 2 बार वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड किया है कंटिन्यूसली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67 जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आर्टिकल 67 में साफ एक बात बोली गई कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा, तो वो हमने आपको बताया कि कैसे 5 ईयर्स का टेन्योर होता है और वो आगे एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक कि एक नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं किया जाए, उनको इलेक्टेड नहीं किया जाए तब तक। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कैसे वो अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट को खाली करने के लिए। और उसके बाद हमने ये भी आपको बताया कि कैसे एक मोशन लाया जाएगा पार्लियामेंट में, तब जाकर पार्लियामेंट की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है, और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट नहीं होता है। इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जब आप शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो हमारे चैनल की रीच बढ़ती है, जिससे कि और भी लोगों को पता चलता है कि हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।